आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम अलर्ट, भारी बारिश से 113 सड़कें बंद, स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर खबर, उधम सिंह नगर में 14 जुलाई तक लॉकडाउन, अब सभी जगह बढ़ाई जाएगी सख्ती, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना की कुल 3,417 मामले हो गए हैं, वहीं 46 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3,417, स्वस्थ 2,448, एक्टिव 623, मौतें 46। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून में 836, नैनीताल 564, टिहरी गढ़वाल 429, हरिद्वार 347, उधम सिंह नगर 416, पौड़ी गढ़वाल 160, अल्मोड़ा 201, बागेश्वर 93, चमोली 77, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 47, उत्तरकाशी 92, चंपावत 65। मौसम समाचार। उत्तराखंड में भारी बारिश का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में कई क्षेत्रों में ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, टिहरी और पौड़ी जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 49 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 56 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 92 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। डीजल के कल दाम थे 72 रुपए 42 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 41 पैसा। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के भी हैं। डीजल के दाम 72 रुपए 52 पैसा, वहीं आज के हैं। काशीपुर में 14 जुलाई तक लॉकडाउन लागू। काशीपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन ने 14 जुलाई तक यानी 4 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरे बाजार क्षेत्र में सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेगी। लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। हालात न सुधरे तो बढ़ेगा लॉकडाउन। शहर के हालात अब किसी से भी छिपे नहीं हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस खतरे को अगर सख्ती से नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा बेहद चिंतित है। कहा जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। रिजल्ट के बाद भी परीक्षा दे सकेंगे। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन खत्म होने के बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 विषयों के अधिक नंबर वाले विषय का औसतन निकाल कर रिजल्ट जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि विद्यार्थी औसतन नंबरों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड पुलिस ने लौटाया, यूपी पुलिस ने चालान काटे। काशीपुर और यूपी में लॉकडाउन का असर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर नजर आया। यहाँ यूपी से उत्तराखंड की ओर आने और उत्तराखंड से यूपी की ओर जाने वाले वाहन चालक दिन भर परेशान रहे। दरअसल लॉकडाउन के चलते बाहर से आ रहे वाहनों को जसपुर पुलिस ने बॉर्डर से लौटा दिया। वहीं यूपी पुलिस ने 500 रुपए के चालान काट दिए। वहीं अमिताभ और अभिषेक को कोरोना। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ने शनिवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। खबरों के मुताबिक उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ ने ट्वीट करके बताया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है। परिवार और स्टाफ का भी टेस्ट कराया जा रहा है। बिग बी ने कहा है कि 10 दिनों में उनके नजदीकी संपर्क में जो भी लोग रहे हैं, कृपया वे सभी कोरोना टेस्ट जरूर करा लें। आवास विकास कॉलोनियों में अब रजिस्ट्री हो सकेगी। उत्तराखंड में यूपी आवास विकास परिषद की निर्मित कॉलोनियों में जमीन मकान की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने वाली है। यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का मामला हल होने के बाद अब उत्तराखंड आवास विभाग यहां रजिस्ट्री को हरी झंडी देने जा रहा है। इससे राज्य भर के हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बागेश्वर में पिता ने मारा था गर्भवती किशोरी को।
कांडा तहसील के एक गांव में गत दिनों नाबालिग छात्रा की मौत नहीं हत्या हुई थी। पुलिस ने शनिवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पिता ने ही नाबालिग गर्भवती का गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद गांव में बेटी की आत्महत्या की बात फैला दी। ग्रामीणों के सहयोग से ही बेटी को दफना दिया। किशोरी की मां को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। मां ने 9 जुलाई को बेटी के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अज्ञात केस दर्ज कराया। एसपी ने जांच कपकोट की सीओ को सौंपी है। पुलिस ने शव कब्र से निकालकर पीएम करवाया तो पता चला कि छात्रा की मौत गला घोंटने से हुई। पुलिस की सख्ती पर पिता ने सच उगल दिया। यूटीयू में 12वीं की मेरिट के आधार पर प्रवेश की तैयारी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में इस बार बीटेक के छात्रों को 12वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पर प्रवेश मिल सकता है। कोरोना संकट के चलते जेईई मेन के आयोजन में हो रही देरी पर विवि प्रशासन इस ओर गंभीरता से विचार कर रहा है। शासन से अनुमति मिलती है तो जेईई का इंतजार छोड़ 12वीं के परिणाम के आधार पर ही छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से बॉर्डर पर सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में हुई लॉकडाउन का असर बॉर्डर पर नजर आया। यूपी से आने वाले वाहनों की संख्या कम रही। नारसन से सटे यूपी के पुरकाजी कस्बे में भी सन्नाटा छाया रहा। यूरिया लेने के लिए किसान यूपी नहीं जा पाए। रोजगार को भारत में घुसे नेपाली लौटाया। नेपाल से पिछले कुछ दिनों में खटास की खबरों के बीच वहां के नागरिक द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का विरोध भी जग जाहिर है। दरअसल दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ऐसे में एक बार फिर रोजगार के लिए वहां के लोग इधर का रुख करने लगे हैं। शनिवार को नेपाल के बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने के बाद भी 26 नेपाली नागरिक भारतीय सीमा में घुस आए। एसएसबी ने उन्हें पकड़कर वापस नेपाल पुलिस को सौंप दिया है। खटीमा में बीकॉम की छात्रा के साथ गैंगरेप। बीकॉम की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को पहचान के एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और एक गांव में उसने 3 अन्य युवकों के साथ गैंगरेप किया, फिर अर्ध बेहोशी की हालत में छोड़ भाग गए। छात्रा ने मदद के लिए जिसे बुलाया उसने भी रात भर उसे छेड़छाड़ की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुलदार ने वृद्ध महिला को बनाया निवाला। गौला बैराज के समीप जंगल में स्थित एड़ी देवता के मंदिर में दूध चढ़ाने जा रही वृद्ध महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। वृद्धा को गर्दन से पकड़कर गुलदार जंगल में खींच ले गया। साथ ही महिलाओं के शोर मचाने पर पहुंचे आसपास के कुछ युवाओं ने छुड़ाने की मशक्कत शुरू की और फिर वन विभाग व पुलिस टीम ने पहुंचकर कॉबिंग शुरू कर दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और करीब 2 घंटे बाद घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर जंगल में महिला का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 1 माह के भीतर गुलदार की दूसरी महिला को मारने से क्षेत्रवासियों में दहशत है। लाल मिट्टी खोद रही महिला के ऊपर गिरी चट्टान, मौत। विकासखंड सियालदे के तामाढौन गांव में एक महिला की चट्टान के नीचे दबने से मौत हो गई। वृद्धा शनिवार की सुबह अपनी 2 बेटियों के साथ घर से 400 मीटर दूर की साफ सफाई के लिए लाल मिट्टी खोद रही थी। अचानक ऊपर से कमजोर हो चुकी चट्टान ढह गई और महिला उसमें दब गई। आनंद फानंद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भकियासैंण ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बद्रीनाथ धाम में चहल पहल। बद्रीनाथ धाम 5 से अधिक खाने के होटल और अन्य दुकानें खुलने से यात्री अब धाम में रात्रि विश्राम के लिए रुकने लगे हैं। अन्य होटल स्वामी भी अपने प्रतिष्ठानों की मरम्मत में जुटे हुए हैं। इसके चलते धाम में चहल पहल दिखाई देने लगी है। हालांकि अभी तप्त कुंड में स्नान करने की मनाही है। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू, जिले में 14 मोटर मार्ग बंद। चमोली जिले में शुक्रवार रात भर हुई बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते 3 स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। शनिवार दोपहर तक तीनों जगह पर हाईवे खोलकर आवाजाही सुचारू कर दी गई है। वहीं जिले में लगातार बारिश के बाद गांवों की सड़कें अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को दिक्कतें हो रही हैं। 14 मोटर मार्ग अभी भी बंद पड़े हैं। इसके चलते 31 गाँव का संपर्क कट गया है। दून में केबल कार की तैयारी पूरी, बनेंगे 3 कॉरिडोर। दून में मेट्रो परियोजना का सफर अच्छा नहीं रहा। करीब 3 साल की कसरत के बाद इस परियोजना पर धरातलीय काम शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ गया। हालांकि अब यह तय किया गया कि दून में केबल कार चलाई जाएगी। इसी के अनुरूप परियोजना की डीपीआर की तैयार की जाने लगी है। शुरुआत में इसके मेट्रो की तरह 2 कॉरिडोर बनाने की तैयारी थी, मगर अब 3 कॉरिडोर बनाने की योजना है। राज्य की 5,991 ग्राम पंचायतें नेट से जुड़ेंगी।
हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों की 5,991 ग्राम पंचायतें दिसंबर 2031 तक इंटरनेट से जोड़ दी जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वहीं सरकार ने उत्तराखंड में ई ऑफिस और ई कलेक्ट्रेट को भी लागू करने का निर्णय लिया है। शनिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत नेट फेज 2 परियोजना को ITDA क्रियान्वित करेगा। इस योजना से दूर दराज के गांव डिजिटल गांव बन सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनपद स्तर तक ई ऑफिस ई कलेक्ट्रेट व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जा रही है। स्वरोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से स्वरोजगार के भी कई अवसर प्राप्त हो सकेंगे, जैसे ई हेल्थ के माध्यम से दूर दराज गाँव से लोग सीधे अस्पतालों से जुड़कर अपना इलाज करा सकेंगे। छात्र घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। किसान फसलों की जानकारी मूल्य के साथ उत्पादों को ई नाम के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं।